अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी एक क्लब में चला गया था जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा था। वो एक बोतल को लेकर ड्रिंक की जा रहा था और विंग इधर टाइम को देख रहा था। रात बीत रही थी। वांग जी अभी तक घर नहीं आया था, जिसके कारण विंग बहुत चिंता कर रहा था उसके लिए। विंग ने कहा, इतनी रात हो गई है, अभी तक वापस क्यों नहीं आ रहा? कुछ हुआ तो नहीं ना? उफ गॉड, क्या मैं कॉल करूं? रूम में नहीं आ रहा है। सब लोग अगर सुनेंगे तो टेंशन करेंगे। नहीं नहीं, मैं एक बार कॉल करता हूँ। विंग ने अपनी फ़ोन को टेबल के पास से उठा लिया, बैठ गया। वांग जी का नंबर, क्या मैं डायल करूँ, क्या मैं नहीं करूँ, क्या मैं डायल करूँ, क्या मैं नहीं करूँ? 10 बार सोचने के बाद उसने फाइनली डायल कर दिया। डायल करने के तुरंत बाद इधर वांग जी का रिंग होने लगा मोबाइल में। वांग जी जो कि था तब उस टाइम वो टल्ली हो चुका था और वो अपने सिर को टेबल के ऊपर रख कर सो रहा था और उसके हाथ में वही वाइन की बोतल था जिसे वो थोड़ी देर पहले पी रहा था। एक वेटर आ गया वांग जी के पास। उसने कहा, सर सर आपका फ़ोन बज रहा है, सर आपका फ़ोन बज रहा है। वांग जी को कोई होश नहीं था। उसने उससे कहा, तंग मत करो, जाओ यहाँ से, भागो। वांग जी ने उसके हाथ को अपने कंधों से हटा दिया। वो वेटर वहाँ से चला गया। वांग जी सोता रहा। विंग ने एक बार कॉल किया लेकिन वांग जी ने रिसीव नहीं किया था। विंग को और चिंता होने लगी। वांग जी कहाँ है? वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? कितना टाइम हो चुका है, अभी तक वो आया क्यों नहीं? विंग के दिमाग में हज़ारों सवाल घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद विंग ने हिम्मत जुटाया। उसने कहा, नहीं, मैं एक और बार कॉल करता हूँ। विंग ने एक और बार कॉल किया। इस बार भी सेम। वांग जी ने कॉल नहीं उठाया। विंग को अब और चिंता होने लगी। विंग का दिमाग घूमने लगा। वो क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा था उसे। विंग थोड़ी देर के लिए टहलता है। उसके बाद विंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं उसे कॉल फिर से करूँगा। विंग फिर से कॉल करता है। अब वांग जी को होश आया। उसने देखा कि उसका पॉकेट का जो फ़ोन है पॉकेट में, वो रिंग हो रहा है। वांग जी ने फ़ोन को देखते हुए कहा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? उसके बाद उसने फ़ोन को लिया हाथ में। उसने देखा कि कॉल आया है लेकिन उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था, इसीलिए पता नहीं किसने कॉल किया था वो वांग जी को पता नहीं है। फ़ोन रिंग होते हुए कट गया। वांग जी ने कॉल नहीं उठाया। सीन कट होती है। विंग लगभग वांग जी को 50 बार कॉल कर चुका है। वांग जी अभी तक कॉल नहीं उठाया है। रात के 12:30 बज रहे हैं, अभी तक वांग जी घर नहीं आया है, मतलब रूम में नहीं आया है। विंग बस इधर उधर टहल रहा था, तभी डोर पर नॉक होती है। साउंड सुनकर विंग की पूरी बॉडी जाग हो गया। वो पैनिक हो उठा। उसे कहा, वांग जी, लगता है वांग जी आया है। वो चला गया दरवाजे की तरफ। डोर को ओपन करते ही वहाँ से एक वेटर अंदर आता है। वो एक सर्वेंट था होटल का और उसके पास लान वांग जी था। लान वांग जी का एक हाथ उस सर्वेंट की कंधों के ऊपर था और वो वांग जी को ऐसे लेकर आ रहा था। वांग जी ने कहा, मैंने कहा था ना मुझे छुआ मत, तुमने मुझे क्यों छुआ? वांग जी की हालत बहुत ख़राब थी। उसे कहा, सर आपका हस्बैंड। विंग ने कहा, क्या क्या हुआ है? फिर उसने कहा, होटल के बाहर वो चिल्ला रहे थे, लगता है इन्होंने ड्रिंक किया है। ये सुनकर विंग ने कहा, ओ अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को अंदर लेता है और वो जो सर्वेंट था वो विंग को गुड नाइट बोलता है। उसके बाद वो चला गया। विंग ने दरवाजे को बंद कर दिया और वांग जी को संभालते हुए कहा, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी पूरा ही बबल कर रहा था, पता नहीं वो क्या बोल रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी क्या बोल रहा है। विंग धीरे धीरे करके वांग जी को साइड की तरफ ले जाने लगता है। वांग जी अभी तक नशे में था और वो बड़बड़ करके क्या बोल रहा था, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जिसने भी किया है मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे खून कर डालूंगा। विंग ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ड्रिंक क्यों किए? तुम तो ड्रिंक नहीं करते हो ना? कितनी स्मेल आ रही है। वांग जी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा, तुम कहाँ गए थे?
तुम क्लब में थे क्या? मैं कब से कॉल कर रहा था, तुमने उठाया क्यों नहीं? अब वांग जी ने धीरे धीरे करके अपनी आधी खुली आंखों से विंग को देखा। उसने अपनी फेस को विंग की तरफ टर्न किया। उसकी आंखें आधी खुली हुई और आधी बंद थी। नशीली आंखों को देखकर विंग घबराते हुए कहा, नहीं, तुमने कॉल नहीं उठाया, मुझे चिंता हो रहा था। वांग जी ने कहा, तुम उसने विंग की नोज़ के ऊपर अपने फिंगर को रखा और उसे प्रेस करते हुए कहा, तुम धोखेबाज। विंग ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम इधर आओ, इधर बैठो। वांग जी ने विंग को धक्का देते हुए कहा, धोखेबाज तुम धोखेबाज हो। विंग ने कहा, क्या मतलब है? मैंने क्या किया? अब वांग जी अब विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, क्यों किया तुमने क्यों किया? बोलो, तुमने क्यों ऐसा किया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा दिल क्यों तोड़ा? विंग ने कहा, मैंने क्या किया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैंने कब दिल तोड़ा? वांग जी ने कहा, तुम मिंग्याओ से क्यों प्यार करते हो विंग? तुम्हें मिंग्याओ ही दिखा? तुम्हें मिंग्याओ इतना कैसे पसंद हो सकता है? क्या तुम्हें मैं नहीं दिख रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तुम मुझे नहीं देख सकते हो? उसने विंग की फेस को पकड़ लिया। वांग जी की आंखों में एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। वांग जी ने कहा, मैंने तो दिल दे दिया था ना, तो तुमने क्यों नहीं लिया? तुम उसके पास क्यों गए? बोलो, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? विंग वांग जी की बातों पर शौक था। ये क्या बोल रहा है लान वांग जी? क्या नशे में बात कर रहा है या फिर ये दिल की बात है उसका? विंग ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। और उस दिन जो तुमने सुना, वांग जी ने कहा, क्यों विंग, क्यों किया ऐसा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते थे? तो मैं क्या के पास क्यों गए? तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर मुझे जलन होती है। तुम उसके पास रहते थे, तो तुम क्यों नहीं समझते हो विंग? बस शादीशुदा है, तो मुझे नहीं देख सकते हो? मैंने तुम्हें कितना प्यार किया था। ये बोलकर वो विंग के नेक पे अपने नोज़ को रब करना स्टार्ट करता है। विंग ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं कब गया था उसके पास? मैं नहीं गया था। उस दिन रात को जो कुछ भी हुआ वो मैं गया। तभी वांग जी ने विंग को धक्का दे दिया और विंग बेड पर गिर गया। वांग जी तुरंत विंग के पास आ गया। उसने कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, तो तुम्हें कोई नहीं छीन सकता मुझसे। अगर कोई छीनने आएगा मैं उसे मार डालूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो विभूषण। विंग ने कहा, लांजा। तभी लान वांग जी विंग के ऊपर आ गया और फिर वो उसे देखने लगा अच्छे से। विंग वांग जी को देखते हुए अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। लान वांग जी ने भी विंग को देखा। उसने उसकी नोज़ को टच किया, उसके बाद उसके आईब्रोज़ को, उसके बाद वो उसकी चिक्स को टच करता है और उसके लिप्स को, हर जगह पर फेस पर टच किया उसने। उसके बाद विंग ने कहा, लंजा, तुम नशे में हो, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वांग जी विंग को पकड़ते हुए कहा, नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। और अगर वो मिंग्या आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा उसे। विंग ने कहा, लंजा, मेरी बात सुनो। लान वांग जी ने तुरंत विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग कुछ समझ में आता इससे पहले ही वांग जी विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। विंग को समझ में नहीं आया कि वांग जी क्या कर रहा है। हाँ, वो जानता है कि वांग जी इस वक्त नशे की हालत में है, लेकिन फिर भी जब वांग जी को होश आएगा तब क्या वांग जी विंग से झगड़ा करेगा, उसे गुस्सा दिखाएगा या फिर उसे थप्पड़ मारेगा? वही सोच रहा था। लेकिन इस वक्त जो वांग जी कर रहा था, न जाने क्यों विंग को अच्छा लगता है। विंग ने एक बार वांग जी की आंखों को देखा जो कि उसे ही देख रहा था और वो उसके लिप्स को सक किए जा रहा था। विंग भी धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथों से वांग जी के नेक को ग्रैब करता है और उसके बालों को सहलाते हुए वो भी अपने लिप्स को मूव करता है। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स के ऊपर बाइट करता है। विंग एक आवाज़ के साथ अपनी माउथ को ओपन करता है। वांग जी तुरंत अपनी टंग को विंग की माउथ के अंदर इंसर्ट करता है। उसके बाद उसकी पूरी माउथ को वो एक्सप्लोर करने लगता है। वो उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था और धीरे धीरे करके उसके लिप्स को सक करते हुए वहाँ पर बाइट भी कर रहा था और विंग भी अपने लिप्स को मूव कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ खेल रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे।
वो किस डीप और डीप बनता जा रहा था। वांग जी विंग की लिप्स को पैशनेटली सक कर रहा था और विंग भी उसके लिप्स को डेस्परेटली सक किए जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे की किस में मेल्ट हो चुके थे। वांग जी धीरे धीरे करके अपने एक हाथ को विंग की सट के पास ले गया। विंग को वांग जी की माउथ के अंदर से वाइन का टेस्ट फील हो रहा था। विंग और वांग जी एक दूसरे की टंग को टक्कर मार रहे थे और एक दूसरे के माउथ में अपने अपने टंग को फिरा रहे थे। वांग जी धीरे धीरे करके अपने हाथ को विंग के सट के अंदर इंसर्ट करता है और फिर वो धीरे धीरे उसके हाथ को रब करते हुए विंग की स्किन को टच करता है और धीरे धीरे करके अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाने लगा। विंग उसके हाथ को फील करने के बाद धीरे से उसकी माउथ के अंदर चिल्लाते हुए कहा, लन जाओ, रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम नशे में हो। लेकिन लान वांग जी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसके हाथ को विंग की पूरी बॉडी के ऊपर फिराने लगता है। वो उसकी पूरी बॉडी की स्किन को ही टच कर रहा था और उसकी निपल्स के ऊपर अपने फिंगर को रब कर रहा था और उसकी फिंगर से उसके निप्पल को पिंच कर रहा था। वो स्क्वीज कर रहा था। विंग के चेस्ट के ऊपर वांग जी का हाथ विंग फील कर पा रहा था। वांग जी का कोल्ड हैंड विंग की वार्म बॉडी के अंदर विंग फील कर पा रहा था। वांग जी उसकी पूरी बॉडी को अपने हाथ से एक्सप्लोर कर रहा था और विंग को डीपली किस कर रहा था। न जाने उन दोनों का बुकिस कितना लॉन्ग था, लेकिन विंग लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा हाँफ चुका था। उसने वांग जी को धक्का दिया लेकिन वांग जी नहीं हट रहा था, तो उसने वांग जी की शोल्डर को स्क्वीज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण वांग जी विंग से अलग होता है। जब वांग जी विंग से अलग होता है तब विंग पूरा ही हाँफ रहा था। वो मुंह खोलकर सांसें ले रहा था, गहरी गहरी सांसें भर रहा था विंग। वांग जी उसे देखता है। वांग जी की आंखों में लस्ट दिखाई दे रहा था। विंग वांग जी को देखकर थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन वांग जी विंग को लस्ट भरी नज़रों से देख रहा था, जैसे कि वो अभी विंग को खा जाएगा। विंग का सलाइवा वांग जी के लिप्स के ऊपर लगी हुई थी और उसका सलाइवा वहाँ से निकलकर बाहर आ रहा था और विंग के लिप्स पर भी वांग जी का सलाइवा लगा हुआ था। वांग जी विंग को देखकर अपनी टंग से अपने लिप्स को लिक करता है। विंग उसे ही देख रहा था। विंग अभी तक हाँफ रहा था। विंग का चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी ने विंग की चेस्ट को देखा, उसके बाद एक ही झटके में विंग के सारे बटन को ओपन करता है और उसके बाद वो उसे खोल दिया पूरा ही। उसके बाद वो विंग के ऊपर बैठ गया था। विंग वांग जी को ही देख रहा था। विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था, न जाने कि विंग की माउथ जैसे कि बंद हो चुका है इस वक्त। वांग जी ने विंग की बॉडी को देखा और उसके बाद विंग की आंखों में देखा, जैसे कि वो विंग को वार्न कर रहा है कि अगर वो उसे रुकेगा तो वो उसे शायद मार डालेगा। विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी अपने हाथों से विंग की बॉडी के ऊपर टच करता है। विंग तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। वांग जी उसके नेवल से लेकर उसकी टमी, उसका चेस्ट, हर जगह पर अपना हाथ फिरा रहा था। विंग का मिल्की वाइट स्किन पर वो धीरे धीरे करके अपने पूरे हाथ को गरा रहा था। वो जैसे कि विंग को टची टची करके देख रहा है कि जैसे कि विंग उसका ही है। तभी विंग को एहसास हुआ कि वांग जी का सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स उसकी पूरी बॉडी के ऊपर घूम रहा है। विंग ने अपनी आइज को ओपन किया। उसने देखा कि वांग जी इस वक्त उसकी पूरी बॉडी के ऊपर किस कर रहा है। इसे देखकर विंग के होश उड़ गए। विंग ने देखा कि वांग जी उसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बटरफ्लाई किसेस कर रहा है। विंग उसे ही देख रहा था। धीरे धीरे करके विंग ने अपनी बेड शीट को टाइटली पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। वांग जी अब उसकी पूरी बॉडी मिल्की वाइट स्किन के ऊपर बाइट करने लगता है। वांग जी जब बाइट कर रहा था, विंग ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, लजा, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन लान वांग जी नहीं रुकता है। वो नशे की हालत में था और वो क्या कर रहा है उसे खुद ही नहीं पता है। वो धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी पर किस करते हुए उसके निप्पल्स के पास आता है, जहाँ पर वो निप्पल को घूर कर देख रहा था। विंग ने कहा, लजा, प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो तुम बाद में बहुत पछताओगे, तुम नशे की हालत में हो। लेकिन विंग भी वहाँ से उठ नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी उसे जवाब दे दिया था कि वो अब वांग जी के पास ही रहेगा, वो वहाँ से नहीं उठेगा। और इधर वांग जी नोटे नोटे हरकतें कर रहा था। वो विंग के निप्पल को तुरंत अपने माउथ में ले लिया और उसे सक करने लगा। और इसे फील करने के बाद विंग ने कहा, लंजा रुक जाओ। विंग धीरे धीरे करके अपनी माउथ से आवाज़ें निकलने लगा। उसका साउंड सुनकर वांग जी
उसके निप्पल को और भी ज़्यादा शक करने लगता है। वो शक करते हुए विंग के ट्राउज़र का जो बटन था उसे ओपन करता है और धीरे धीरे करके अपनी हैंड को उसके अंदर ले जाता है और फिर वो उसके क्यूट से रैबिट को टच करता है और विंग इधर चिल्लाने लगा। विंग का जो ये फीलिंग था वो पहली बार विंग को ये फील हो रहा था। ये विंग का फर्स्ट टाइम था और वांग जी ये सब कुछ कर रहा है जिसे वो इतना पसंद करता है, वो इंसान। और वांग जी धीरे धीरे करके अपने हाथ को मूव करते हुए उसके क्यूट से रैबिट को रब करने लगता है। विंग धीरे धीरे करके अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, लंजा ऐसा मत करो, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन लान वांग जी विंग की कोई भी बात नहीं सुनता है। वो एक तो उसके निप्पल्स को अपनी माउथ में लेकर बारी बारी में सक कर रहा था और दूसरी तरफ वो उसकी क्यूट से रैबिट को रब किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद विंग को एहसास होता है उसकी लोअर बॉडी पार्ट में एक्सट्रीम लेवल का पेन, जहाँ पर वांग जी ने अपनी एक फिंगर को विंग के अंदर इंसर्ट कर चुका है और वो उसे मूव कर रहा है। इसे महसूस करने के बाद विंग चिल्लाने लगता है। इसने कहा, लंजा प्लीज़ ऐसा मत करो, लंजा प्लीज़ मत करो। लेकिन लान वांग जी ने उसकी कोई बात नहीं मानी। ऊपर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता कि विंग चिल्ला ना पाए और अपने फिंगर को मूव करने लगता है। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर से वो विंग को प्रिपेयर करता है और उसके बाद वो विंग की जो ट्राउज़र था वो पूरा ही निकाल देता है और फिर वो अपनी फोर्थ फिंगर को भी वहाँ पर इंसर्ट करता है और फिर वो उसके लिप्स को सक करते हुए विंग को प्रिपेयर कर रहा था। विंग जो कि था धीरे धीरे करके उसके माउथ के अंदर मॉर्निंग का साउंड निकालना स्टार्ट कर देता है। विंग उसके माउथ के अंदर ही मॉर्न कर रहा था। वांग जी धीरे से उठता है और अपनी जो शर्ट था उसे खोल देता है। उसके बाद विंग ने कहा, लंजा तुम क्यों रुक गए? लान वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, विंग सिर्फ मेरा है। उसके बाद उसने अपने ट्राउज़र को निकाल दिया। जब विंग ने वांग जी की लायन को देखा, उसे बिग लायन देखकर बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगी क्योंकि वांग जी हार्ड एंड बिग था। उसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था और डर भी गया था। धीरे धीरे करके वांग जी विंग के थाइस के ऊपर आता है और थाइस पर बहुत सारा लव बाइट बनाता है। वहाँ पर किस करता है, वहाँ पर लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है और वो वहाँ पर हाथ फिराता है। उसके बाद वो विंग के ऊपर आता है और फिर वो विंग के नेक को चाटते हुए कहा, विंग सिर्फ मेरा है। अगर विंग मिंग्याओ के पास जाएगा तो मैं मिंग्याओ को मार डालूँगा। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें गलत लगता है, मैं मिंग्याओ से प्यार नहीं करता हूँ और ना ही मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, तुम क्यों ऐसा समझते हो? वांग जी ने कहा, गुड। उसके बाद वो उसके नेक पर लव बाइट बनाता है बहुत ज़्यादा और उसके बाद वहाँ पर किस करता है। वो उसके नेक पर लिक सक बाइट किया जा रहा था और विंग बस मॉर्निंग का साउंड निकलते हुए कहा, लंजा स्वीट हार्ट मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे टीज करना बंद करो। वांग जी अपने नोज़ को रब करते हुए अपने अल्फा फेरामोन्स को रिलीज़ करता है। विंग ने भी उसके अल्फा फेरामोन्स को स्मेल करते हुए कहा, वाह तुम्हारा स्मेल बेस्ट है लंजा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास आओ प्लीज़। लान वांग जी विंग के ऊपर ही था और वो उसके नेक को चाट रहा था। थोड़ी देर बाद लान वांग जी विंग के अंदर अपने आप को इंसर्ट करता है। जब विंग के अंदर वो इंसर्ट हो रहा था तब विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, लेकिन विंग प्रिपेयर था और वांग जी पूरा ही विंग के अंदर चला गया। विंग ज़ोर से चीख मारता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि ये विंग का फर्स्ट टाइम था और वांग जी का भी। उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर काफ़ी टाइम तक लेटा रहता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपना बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करता है। जब वो मूव हो रहा था जैसे कि विंग को हज़ारों दर्द उसे पकड़ रहे थे, इतना दर्द हो रहा था। वो उसका एक एक बॉडी मूवमेंट विंग को करा रहे थे। विंग इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था। वांग जी विंग के नेक पर चाटते हुए वो अपने आप को मूव करना स्टार्ट करता है। पहले वांग जी धीरे धीरे मूव हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके वांग जी अपने स्पीड को बढ़ाने लगता है और वो रफली विंग के ऊपर मूव हो रहा था। थोड़ी देर के बाद विंग चिल्लाने लगा और वो स्वीटली मौन कर रहा था। धीरे धीरे करके विंग को ये पेन जो कि था वो प्लेजर में फील हो रहा था और ये फीलिंग को विंग महसूस करने के बाद वो लान वांग जी के नाम पर मौन कर रहा था और लान वांग जी अपनी मॉर्निंग का साउंड सुनकर, मतलब अपने नाम की मॉर्निंग का साउंड सुनकर वो और रफ होने लगता है। वो रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग की पूरी बॉडी वांग जी की बॉडी के साथ जुड़ चुकी थी।
वो दोनों एक दूसरे के साथ खो चुके थे। विंग वांग जी की पूरी पीठ को अपनी नाखूनों से नोच रहा था और वांग जी विंग के ऊपर बस मूव हुए जा रहा था। वो उसके नेक को कभी सक करता है, कभी बाइट करता है, कभी लिक करता है, कभी किस करता है। वो उसके लिप्स के ऊपर किस करता है, उसके जॉस के ऊपर किस करता है। वांग जी बार बार ग्रॉल कर रहा था और वो बार बार विंग के अंदर रिलीज़ हो रहा था। न जाने उन्होंने कितने राउंड्स लिए। वो लोग अलग अलग राउंड्स अलग अलग पोजीशन में ले रहे थे और विंग वांग जी को एंजॉय कर रहा था और वांग जी को एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। और वांग जी विंग के साथ काफ़ी टाइम तक इंटीमेट होता है। वो लोग पूरी रात ही इंटीमेट होते हैं। सुबह के 5 बज रहे थे, जाकर वांग जी शांत हो गया। जब सुबह के 5 बज रहे थे तो वांग जी शांत होता है। विंग जो कि था उसकी बॉडी अब जवाब दे चुका था। विंग हिल भी नहीं पा रहा था। विंग उसके नीचे था। सीन कट होती है। सुबह के 8 बजे विंग की आंख खुलती है। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। विंग अभी सो रहा था, लेकिन विंग जब उठता है तब उसने देखा कि उसकी बॉडी पे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन फील हो रहा है और वो हिल भी नहीं पा रहा है। ऊपर से कुछ भारी सा चीज़ उसके ऊपर है। जब उसने अपने ऊपर देखा तब वो शॉक्ड। वो तो लान वांग जी हैं। विंग को पिछली रात की बात याद आ गई और विंग को शर्म आने लगी और विंग का पूरा फेस लाल हो गया। उसने वांग जी को धीरे से अपने ऊपर से हटाया और वांग जी उसके अंदर ही था और वो तुरंत बाहर हो गया और फिर वो नीचे गिर गया, मतलब साइड में गिर गया। और विंग के लोअर बॉडी पार्ट्स के अंदर से बहुत सारा वार्म लिक्विड एक साथ बाहर आता है। ये विंग और वांग जी का वार्म लिक्विड था। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। उसने वांग जी को देखा, बेड पूरा मैसी हो चुका था। विंग ने नोटिस किया कि वांग जी आराम से सो रहा है और वांग जी के पास से अल्कोहल की बू भी आ रही है और उसकी अल्फा फेरोमोन्स का भी। उसके बाद विंग उठ गया। विंग की कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि विंग सहन भी नहीं कर पा रहा था। फिर विंग को याद आया कि उसके पास पेन किलर है। उसके बाद विंग उठ गया। उसने पानी को देखा जो साइड में रखा हुआ था। उसने पहले पानी पिया। उसके बाद वो बाथरूम में गया और वो फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आ गया, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग जो कि था वो वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा, माय गॉड मैं क्या करूँ। तभी डोर पर नॉक होती है। पहले विंग वांग जी को कवर करता है, उसके बाद डोर को ओपन करता है। वहाँ पर एक सर्वेंट था। उसने कहा, सर ब्रेकफास्ट। उसके बाद विंग ब्रेकफास्ट को लेता है और फिर वो सर्वेंट चला गया। विंग ने देखा कि 2 प्लेट में ब्रेकफास्ट है तो विंग ने एक प्लेट को उठा लिया और फिर खा लिया। उसके बाद विंग एक पेन किलर को बाहर निकाला और फिर पेन किलर को ले लिया। उसके बाद उसने वांग जी को देखा और फिर वो बाथरूम में गया और एक टॉवल लेकर आया और वांग जी को क्लीन किया। उसके बाद उसने बेड को ठीक किया और वांग जी को साइड किया और फिर उसे लेटा दिया, उसे कपड़े पहना दिया, उसे कवर कर दिया ब्लैंकेट से। उसके बाद विंग काउच पर चला गया। विंग बहुत डरा हुआ था। रात को जो कुछ भी हुआ अगर वांग जी को याद रहा और अगर वांग जी विंग के ऊपर गुस्सा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, पता है कि वांग जी ड्रंक था, लेकिन फिर भी विंग ने उसे नहीं रोका और ना ही उसे कुछ भी नहीं बोला और ना ही उससे दूर गया। वो सब कुछ विंग वांग जी को करने दिया। इसीलिए विंग को डर लग रहा था कहीं वांग जी गुस्सा ना हो जाए कि तुमने ये सब करने क्यों दिया, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका। अब विंग बहुत डरा हुआ था और वो कागज पर लेटा हुआ था। न जाने उसकी कब आँख लग गई। जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि लान वांग जी ब्रेकफास्ट कर रहा है। वो फ्रेश हो चुका है और वो चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा है। तब दोपहर के 12 बज रहे हैं। इसका मतलब लान वांग जी थोड़ी देर पहले उठा है। उसने देखा कि लान वांग जी का जो टॉवल है भीगा, वो बेड पर गिरा हुआ है। विंग उठ गया, उठकर बैठ गया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग। वांग जी ने कहा, मॉर्निंग नहीं है, ये 12:30 बज रहे हैं। विंग ने कहा, ओह अच्छा। विंग ने देखा कि हाँ 12:30 बजने वाला है। वांग जी ब्रेकफास्ट कर रहा था। विंग उसे देख रहा था। उसे लगा शायद अब वांग जी उसे डांटेगा, बहुत कुछ बोलेगा, थप्पड़ मारेगा और उसे रूम से बाहर निकाल देगा। लेकिन अजीब बात है, वांग जी ने फिनिश कर लिया ब्रेकफास्ट, लेकिन अभी तक उसने विंग से कुछ नहीं कहा। वो उठ गया। उसके बाद उसने अपने फ़ोन को देखा। वांग जी ने कहा, सुनो। विंग को लगा शायद अब इस टाइम में वांग जी विंग को थप्पड़ मारेगा, उसे रूम से बाहर निकाल देगा। अब क्या होगा। विंग ने कहा, हाँ हाँ बोलिए सर। उसके बाद वांग जी ने कहा, कल रात में कितने बजे घर आया था?" विंग चौंक गया। उसने कहा, कल 12:30 बजे शायद।" विंग वांग जी को डरते हुए कहा,
उसके बाद वांग जी ने कहा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ये सुनकर विंग शॉक। परेशानी मतलब? पूरी रात वांग जी ने विंग की कमर तोड़ दिया और बोल रहा है परेशानी हुई थी। मन कर रहा है इसको मुक्का मार दूँ, विंग के माइंड में चल रहा था। वांग जी ने कहा, तुमसे कुछ पूछा मैंने? फिर विंग ने कहा, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी मोबाइल को उठा लिया और फिर किसी को कॉल लगाया। उसने कहा, तुम्हें मिला वो फाइल? वो शू यांग था। उसने कहा, बॉस हम ढूंढ रहे हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। आप चिंता मत कीजिए, मिल जाएंगे। वांग जी ने कहा, वो नहीं मिलेगा, वो चोरी हो गया है, मैं श्योर हूँ वो चोरी हो गया है। विंग उसकी बातें सुन रहा था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। डोर पर नॉक होती है। डोर को ओपन करने पर लान चिंग और जियांग चेंग अंदर आ गए। लान चिंग ने कहा, वाह, तुम्हारा रूम कितना अच्छा है विंग। गगा। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। कॉल को कट कर दिया। उसके बाद लान चिंग ने कहा, चलिए आज हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए और वहाँ पर लंच करके आएंगे। वांग जी ने कहा, आज मेरा मूड नहीं है। फिर लान चिंग ने कहा, क्या मूड नहीं है? हम हनीमून पर आए हैं और आपको मूड नहीं है? अभी रेडी हो जाइए, हम साथ में जाएंगे, समझे विंग? तुम समझ रहे हो ना? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वांग जी फाइनली राजी हो गया। फिर लान चिंग ने कहा, ठीक है विंग, तो तुम एक काम करो, तुम रेडी हो जाओ और हम भी रेडी होते हैं, उसके बाद हम साथ में जाएंगे, ठीक है? विंग ने कहा, ओके लान चिंग। उसके बाद लान चिंग और जियांग चेंग चले गए। विंग चला गया बाथरूम में फ्रेश होने के लिए और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।